कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज। पूर्वी दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के 14 मरीज भर्ती। 3 सरकारी अस्पतालों में कोरोना के 7 मरीज, प्राइवेट अस्पतालों में भी 7 मरीज भर्ती। स्वामी दयानंद अस्पताल के गायनी वार्ड में भरा सीवर का पानी। कड़ी मशक्कत के बाद वार्ड से निकाला गया पानी। मरीजों और तीमारदारों को मिली राहत। पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क में अंडरपास का चल रहा काम। पिछले 4 महीनों से नहीं हुआ मरम्मत का काम पूरा। राहगीरों को करना पड़ता है परेशानियों का सामना। पूर्वी दिल्ली में अनदेखी के कारण वर्टिकल गार्डन बदहाली का शिकार। सुंदरता बढ़ाने के उद्देश्य से लगाए गए थे वर्टिकल गार्डन। लोगों का कहना, नियमित रूप से पानी नहीं मिलने की वजह से सूखे गार्डन। एमसीडी की टीम ने गांधीनगर मार्केट से हटाया अतिक्रमण। मार्केट से गुजरने वालों को करना पड़ता है ट्रैफिक का सामना। मार्केट अध्यक्ष का कहना, एमसीडी की कार्रवाई है सिर्फ दिखावा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। कोरोना के अभी तक कुल 14 मामले ही सामने आए हैं। दरअसल पूर्वी दिल्ली के 3 सरकारी अस्पताल में कोरोना के 7 मरीज भर्ती हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल जीटीबी हॉस्पिटल में 450 बेड हैं, जहां पर कोरोना के 7 मरीज भर्ती हैं। साथ ही वहीं राजीव गांधी हॉस्पिटल में 300 बेड पर एक भी मरीज भर्ती नहीं है। अगर बात की जाए ईएसआई हॉस्पिटल की, तो वहां पर 20 बेड हैं और कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। पूर्वी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 7 मरीज एडमिट हैं। वहीं अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जाए तो पूर्वी दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या 7 ही है। तो वहीं जीटीबी इनक्लेव स्थित स्वामी दयानंद अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही के चलते शुक्रवार सुबह एमसीएच वार्ड नंबर 1 में सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से पानी पूरे वार्ड में फैल गया, जिसके बाद यहां पर मरीजों और तीमारदारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट रजनी खंडेवाल ने भी इस मामले पर एक्शन लिया है, जिसके बाद अस्पताल से पानी निकाला गया। इस पूरे मसले पर मरीजों का कहना है कि यहां पर टॉयलेट से पानी बहकर पूरे वार्ड में फैल गया था। साथ ही नवजात बच्चों को भी इन्फेक्शन का डर सता रहा था। ऐसे में जब उन्होंने प्रशासन को जानकारी दी, इसके बाद समस्या का हल किया गया। वहीं इस पूरे मसले पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट रजनी खंडेवाल का भी कहना है कि प्रसूति वार्ड की सफाई लगातार की जाती रही है, लेकिन कई बार कुछ लोग उसमें गंदगी कर देते हैं, जिससे ब्लॉकेज भी हो जाता है, लेकिन समय रहते उसे साफ भी कर दिया जाता है। कमियां तो देखिए, हॉस्पिटल बहुत पुराना है, बिल्डिंग बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा रिपेयर की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए एक तो आईसीयू और कैजुअल्टी का रिपेयर वर्क है, उसके लिए बजट बुक हो रखा है और वो काम शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। सीवर लाइन हमारी ब्लॉक हो गई थी, पर उसे खुलवा दी गई है, इसलिए कल मरीजों को थोड़ी असुविधा हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब वो मैं अभी खुद वार्ड का राउंड लेकर आई हूँ। वार्ड बिल्कुल ठीक है, क्लीन कर दिया गया है, सीवर लाइन को खोल दिया गया है। टॉयलेट फ्रिक्वेंटली ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन उनको बाहर से लेबर को बुला करके खुलवा दिया जाता है। मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई है, उसके ऑपरेशन से यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं किसी प्रकार की। यहाँ के डॉक्टर्स भी सब कहने में कि ऐसे घूम रहे हैं सारे, कि यहाँ पे कोई केयर नहीं हो रही है। बस पानी भरा हुआ सारे में, कल से पूरा, कल से क्या परसों सुबह से पानी भरा हुआ। पे बाथरूम पूरा ब्लॉक्ड है, बाथरूम पूरा ब्लॉक्ड है। सिस्टर इंचार्ज को इन्फॉर्म किया, कोई नहीं आया। हम जाके सीसीएमओ के पास गए, जब जाकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से, पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, नंबर ही नहीं है, जेई सब छुट्टी पे है। कल बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टी थी, चक्कर में सब बंद था। तो कल बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करने के बाद जब उन्होंने कह रहे हैं कि सीएमओ साहब ने किसी को भेजा, फिर उसने सफाई करी यहाँ की, लेकिन दोपहर के बाद फिर दोबारा शाम को पानी भर गया। करीब 5-6 घंटे भरा रहा। शाम को भी मैम न्यूबॉर्न बेबी यहाँ पे रह रहे हैं। एक दिन बच्चे को होके कह रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आप बताइए फिर कोई इन्फेक्शन होगा नहीं होगा इन्फेक्शन? हम तो 4 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए, तो हम तो यहीं पर पानी देख रहे हैं। इतनी गंदगी कि जिसका खुद इतना ही मच्छर, इतनी गंदगी। और वैसे तो कह रहे हैं ऐसे वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की बात है, पर अपनी वो नहीं देख रहे कहाँ कितनी परेशानी। अब जब जा ही नहीं रहे तो हमें अभी तक इस्तेमाल ही नहीं करा। हमने 4 दिन हो गए, अभी तक गए नहीं, बाहर पानी भरा, हम तो इधर उधर जा रहे हैं। बहुत डर लगता है। अभी तक तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया वॉशरूम,
यूँ कहते हैं कि उधर स्टाफ का वॉशरूम है वो वाला हो खोल दो, वो भी नहीं खोल रखा। ऊपर जाना पड़ता है, हमारे टाँके लगे हुए हैं तो हम ऊपर जाएंगे। ऑपरेशन हुआ हुआ बड़ा ऑपरेशन, 4 दिन हो गए ऐसी दिक्कत, यहाँ तक पानी आता है, बहुत परेशानी है। तो वहीं मानसरोवर पार्क के पास बना अंडरपास जो कि शहदरा की तरफ जाता है, जिसका मरम्मत का काम पिछले 4 महीने से चल रहा, जिसके चलते इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। राहगीरों का कहना है कि उन्हें शहदरा तक जाने में जहां पहले 10 मिनट लगते थे, वहीं अब आधे से 1 घंटे का समय लग जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये मेरे ख्याल से सुनने में जो आ रहा है यहाँ पे शायद 1.5-2 महीने के आसपास हो रहा है, लेकिन ब्रिज बनने वाला है यहाँ पे। दिक्कत काफ़ी लोगों को हो रही है, जो लोकल यहाँ के लोग जिनका कारोबार समझिए कि जो ई रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो ऑटो वाले होते हैं, उनका कारोबार यहाँ से अच्छी तरह होता था, वो काफ़ी ठप हो चुका है। शहदरा जाने के लिए लोग अब ऊपर से सहारा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो जाना था उसकी वजह से लोग नहीं जा पा रहे हैं। अप डाउन में ना बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। जैसे पटरी, यहाँ पे पटरी को पार करके जाना पड़ता है, दिक्कत भी आती है। फिर पुल के ऊपर से घूम के पूरा गैप मैडम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। पुल के ऊपर से जाना फिर आना वापस, तो फिर डाउन होना, काफ़ी समय भी है, पेट्रोल भी बर्बाद है। सीधा शहदरा है। और ये मानसो पार्क हमारा घर पड़ता है, मानसो पार्क के पास में ही है ये घर हमारा, पर घर के लिए हमें कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये शहदरे के लिए जाता है। ये बहुत स्लो काम चल रहा है और लोग के आने जाने में कम से कम 20-25 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम लगता है। यहाँ से पुल के ऊपर जाते हैं, पुल के ऊपर से फिर नीचे ढूलते हैं, फिर आते समय में फिर नीचे ढूलना पड़ता है, फिर घूम के आना पड़ता है मेंटल वाला लाल बत्ती से। यहाँ से हम लोगों को इतना काम होता था, सारा काम हम लोगों का बंद है। हम लोग ये रिक्शा चलाते हैं, इधर से जाते आते थे, तो ये शहदरे तक के लिए जो भी सवारियाँ ये GTV और मेंटल और इनकी जनरल की सवारियाँ होती थी, वो हम इधर से लेकर जाते थे। हमारा रोज़ का कम से कम 500-600 रुपये का नुकसान इसकी वजह से हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्लो काम चल रहा है। ये समझ लीजिए, कह रहे थे 2 महीने के अंदर अंदर ये सारा तैयार कर देंगे हम। आज 4-4.5 महीने हो गए, यहाँ पर कोई भी काम सही से हो नहीं रहा। सुंदरता बढ़ाने के उद्देश्य से पूर्वी दिल्ली के नगर निगम द्वारा कई स्कूलों और पार्कों के बाहर दीवार पर वर्टिकल गार्डन लगाए गए थे, लेकिन निगम की अनदेखी के कारण वर्टिकल गार्डन सूखने लगे हैं। इन वर्टिकल गार्डन को लगाने के पीछे सरकार की मंशा थी कि दिल्ली में हर साल बढ़ने वाले प्रदूषण के स्तर को रोकना था। नियमित रूप से पानी नहीं मिलने के कारण प्लास्टिक के गमलों में लगे ज्यादातर पौधे सूख चुके हैं। सूखने के बाद उसकी पत्तियां तेज धूप के कारण खराब हो गई हैं। वर्टिकल गार्डन सूखने पर हमने लोगों से बात की। लोगों ने कहा कि ये केवल पैसों की बर्बादी है और इस तरफ अब कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे में इनकी देखभाल करना बेहद जरूरी होता है। एमसीडी की टीम ने एक बार फिर से गांधीनगर पुष्टा रोड पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है। वहीं एमसीडी की टीम को देखते ही कारोबारी अपने कपड़े की गांठ हटाने में जुट गए थे, लेकिन एमसीडी टीम ने भारी मात्रा में सामान भी जब्त कर लिया है। इस पूरे मसले पर हमने मार्केट अध्यक्ष विमल जैन से बात की। उनका कहना है कि एमसीडी की कार्रवाई सिर्फ दिखावा है। यहाँ तो रोजाना इस तरह की कार्रवाई होती रहनी चाहिए, जिससे यहाँ पर अवैध कब्जे वालों को मन में डर बन जाए और यहाँ पर लगातार लोग जाम की समस्या से भी जूझते हैं। जगह जगह अवैध कब्जे किए जाते हैं, पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। इन सब पर रोजाना कार्रवाई की जरूरत है और ये एक दिन के दिखावे से कुछ नहीं होता। दुकानदारों को परेशानी होगी अगर गवर्नमेंट बगैर किसी सलाह मशवरा के दुकानदारों से मीटिंग करे बगैर अगर ये अतिक्रमण को हटाती है, तो ये बहुत ही परेशानी में दुकानदार डल जाएंगे। वो जब भी कुछ करना होता था, ऐसा समय आया था, उन्होंने 10 फुट जमुना जी के अंदर एक्वायरमेंट, जमुना जी की जमीन पे जो यूपी गवर्नमेंट से 85 एकड़ जमीन इन्होंने लीज पे ली थी, उसमें दुकानदारों को परेशानी से बचाया था। और इन्हें अब भी ऐसा ही करना चाहिए। जो अतिक्रमण है वो तो बेशक हटाएं, गवर्नमेंट जमीन से हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, परंतु जो दुकानदारों की जो वहाँ पे सैकड़ों दुकानें खराब हो रही हैं, वो लोग तो बेघर हो जाएंगे, उनका धंधा छिन जाएगा। अच्छा होगा गवर्नमेंट विकास का कार्य करिए, गवर्नमेंट अपना कार्य करे, परंतु दुकानदारों से के साथ यहाँ की एसोसिएशनों के साथ मीटिंग करके उस समय ये उसको भेजें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे, बिजनेस खराब हो जाएगा। थोड़ा सा सलाह मशवरा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। दुकानदार टैक्स देता गवर्नमेंट को, बहुत सी तरीके के टैक्स गवर्नमेंट लेती है,
GST लेती है, इनकम टैक्स लेती है, रोड टैक्स लेती है, कितने टैक्स हैं, हर चीज का टैक्स, और कॉमर्शियल टैक्स देती है, कॉमर्शियल हाउस टैक्स देती है। दुकानदार बहुत कुछ देता है, तो इसलिए दुकानदारों का विश्वास में लेके उनका विश्वास ना तोड़ें, उनका धंधा बर्बाद ना करें और अतिक्रमण को हटाएं। हम भी उसमें खुश हैं। दिल्ली शराब नीति केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में है। अब इसी मामले में सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। जांच एजेंसियों ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया। इस मामले पर आपके विधायक एसके बग्गा ने बताया कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के पास कुछ नहीं मिला, सीबीआई ने उनके घर, ऑफिस और अकाउंट भी चेक किया, उसके बावजूद भी सीबीआई को कुछ नहीं मिला। अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जिस तरीके से ये नोटिस दिया जा रहा, जबरन फंसाने की साजिश की जा रही, ऐसे में विरोध प्रदर्शन होने चाहिए। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिएगा, मनीष सिसोदिया के यहाँ पर एक पैसा नहीं मिला, इन्होंने घर उनका छान दिया, दफ्तर छान दिया। यूपी में इनके पेरेंट्स वहाँ भी गए, बैंक लॉकर इन्होंने खंगाले, कुछ नहीं मिला, झूठे केस बनाकर फंसाया गया है। ये देखिए, ऊपर वाला बख्शेगा नहीं इनको। अब कल के लिए नोटिस दिया सीएम साहब को, कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई चीज़ पकड़ी नहीं गई। ये बिल्कुल साजिश है बीजेपी की, एलजी साहब का इसमें हाथ है। ये जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सर कोई प्रूफ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मास्टरमाइंड कहाँ से आ गए वो? मास्टरमाइंड होता है कि उन्होंने गलत काम करना हो। इतनी दिल्ली सरकार चला रहे हैं वो, 40-45 हज़ार करोड़ का बजट है, तो हेराफेरी क्यों करेंगे वो? हेराफेरी की जरूरत ही क्या है? ईमानदार सरकार है, ईमानदार काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ये तो झूठे जाल में फंसाया गया उनको। प्रूफ देना, उसका प्रूफ दें, कहाँ लगा पैसा, कहाँ से आया है। ये जो लोग इतना पैसा लगा रहे हैं इलेक्शन में, इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। सिर्फ जो भी गुस्सा निकलेगा आम आदमी पार्टी पर निकलेगा, क्योंकि वो मशहूर हो रहे हैं, लोग फॉलोअर इतने बढ़ रहे हैं हमारे, पब्लिक इसमें गुस्से में है। 2024 का इलेक्शन बीजेपी हार रही है, पूरी हिंदुस्तान में हार रही है। सर देखिए, कल पूरी दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, कार्यकर्ताओं के अलावा आम पब्लिक भी आ रही है। कल देखेंगे आप, पूरी दिल्ली का कोई ऐसा चौराहा नहीं जहाँ पर लोग ना हों। आक्रोश अपना दर्ज कराएंगे और उसमें डिमांड है कि अरविंद के खिलाफ जो केस नोटिस दिया है, उस नोटिस को वापस लो और उनको बहाल करो। कोई केस नहीं बनना चाहिए उनके ऊपर। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के अंगद नगर की मेन रोड पिछले 7 महीनों से टूटी पड़ी है। इसकी वजह से आए दिन यहां पर सड़क हादसे होते रहते हैं। इस मामले पर कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक सड़क की हालत ज्यों की त्यों बनी है, कोई सुधार नहीं होता नजर आ रहा। इस बारे में प्रीत विहार सुरक्षा कवच के सदस्य और बी ब्लॉक प्रीत विहार के RWA के अध्यक्ष रजत सेठ ने बताया कि पिछले 7 महीने से सड़क का बुरा हाल है। सड़क जगह जगह टूटी हुई है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार कम हो जाती है, जिससे हादसों का भी खतरा बना रहता है। लोगों का कहना है कि आए दिन यहां पर सड़क हादसे होते रहते हैं। कई बार प्रशासन को अवगत भी करा चुके हैं। पानी की पाइपलाइन के लिए यहां पर सड़क खोदी गई थी, उसके बाद से ये सड़क टूटी हुई है। सड़क खोद देती है, कार्य कर नहीं पाते। 10-10 दिन 15-15 दिन तो ऐसे कार्य रहते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी कल ही एक हादसा हुआ जो रात को हुआ, मतलब एक्सीडेंट के चक्कर में। और ये आप खुरेजी से लेके पटपड़गंज रोड, शीर मार्केट चले हो, झील चले हो कहीं, और मधुबन चौक, लक्ष्मी नगर चले हो, इतनी खुदाई कर रखी है, सड़कें लिमिट से ज़्यादा खोद रखी हैं। धूल, कोरोना के कारण लोग वैसे बीमार चल रहे हैं। धूल से डस्ट की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो तो बेचारा सबसे ज़्यादा परेशान है। ये जो है खुदाई 3-4 महीने से इस रोड के ऊपर, पटपड़गंज रोड यहाँ से लेके मधुबन तक सारा खोद के रखा है। इसके बाद खोद देते हैं, उसके बाद आगे निकल जाते हैं। पीछे उसको जो है सड़क बनती है, उसका काम सफाई नहीं करते, वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं, जिससे आए दिन खड्डे बन जाते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और हमारे हार्ट वालों को या जिनको जो है कई तरह की परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो और ज़्यादा बढ़ती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। उसके अलावा गलियों में से, हमारी मकानों के अंदर से, गीता कॉलोनी के अंदर से सारे जो गाड़ियों वाले हैं वो निकलते हैं, उस टाइम वहाँ बड़ी परेशानी होती है। ये सारी गलियाँ भी जाके अंदर जा देख लो, गोविंदपुरा के अंदर सारी गलियाँ जो 6-6 महीने हो गए पाइपलाइन डली हुई है, और उसके बाद उसके कोई कार्रवाई नहीं, उसके ऊपर कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गलियों में इधर गाड़ी खड़ी है, बीच में नाली साइड खड़ी खुदी पड़ी है, निकलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि पैदल स्कूटर भी नहीं निकल पाता। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक अंतर्राज्यीय ड्रग माफिया का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अली और गौस मोहम्मद, अब्दुल रहमान के साथ में रूमा नाम की एक महिला भी शामिल है। इनके पास से 513 ग्राम अच्छी किस्म की स्मैक बरामद की गई। डीसीपी अमृता ने बताया कि एसीपी पंकज अरोड़ा की निगरानी में एक टीम ने ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, तो पता चला कि बरेली और शास्त्री पार्क में स्मैक जो है वो खरीदता था, और पुलिस 3 महीने तक
रिफकत की गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। खुफिया सूचना के मुताबिक पुलिस ने 5 अप्रैल को रिफत और गौस मोहम्मद को रंगे हाथों 445 ग्राम स्मैक की खरीदारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी दिल्ली के साइबर पुलिस ने अवैध जॉब रैकेट का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि एसीपी पंकज अरोड़ा ने बताया कि डीसीपी अमृता के निर्देशन में पूर्वी दिल्ली की साइबर पुलिस की टीम गठित की गई। इस टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में A38 की दूसरी मंजिल पर 13 अप्रैल को रेड डाली थी। यहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से आरती चौहान उर्फ गीत उर्फ नेहा यानी कि जीनत उर्फ हुदा और साथ ही माही शर्मा उर्फ राधिका गुप्ता को अवैध जॉब रिक्वायरमेंट सेंटर चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये लोगों को कई कंपनियों और मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। ये पीड़ितों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे वसूलते थे और इसके बाद से मल्टीनेशनल कंपनी के नकली जॉब लेटर पीड़ितों को देते थे, जिसमें कई महीनों बाद ज्वाइनिंग डेट पर लोग कंपनियों में पहुंचते थे तो खुद को ठगा पाते थे। पुलिस ने पूछताछ में गिरफ्तार महिलाओं ने बताया कि शहदरा के रामलीला मैदान के पास स्थित ज्वाला नगर का रहने वाला 26 साल का तरुण कुमार उर्फ सागर भी उनके साथ काम करता था। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।